धीरधैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। प्रथम सुमर जगदम्ब भवानी, शक्ति रूप अखंड यमान। जिसको मिल जावे शक्ति उस पे कृपा करे भगवान। सूर्य देव भगवान जगत के शक्ति का उत्पादन जान। मकर पर्व में उदय सूर्य हो शक्ति प्रगटे भारतवान। उत्तरायण जब सूरज होवे होता है तब दिव्य प्रकाश। ऐसी शक्ति जगदम्बा की नील गगन नीला आकाश। सूर्य रूप एक अणु भवानी और ऊर्जा उसमें शक्ति जान। ये ऊर्जा खुद देने आते पूरे जगत को सूर्य भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि भगवान को न किसी ने देखा न कोई देख सकेगा। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, मंत्र जपना, भगवान की चरित्रावली को सुनना, ये सब आदि सनातन संस्कृति की आराधनाएं हैं। और इन आराधनाओं में मैं सूर्यवंश में जिनका जन्म है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बालक राम मेरे इष्ट है, मैं उनकी ऊर्जा के गुरुत्वाकर्षण से गुरुपद को प्राप्त करके कैलाश पर विराजमान रहता हूं। तो मेरी शक्ति सूर्य है, मेरी शक्ति राम, और सूरज एक अखंड है और अणु राम भगवान। जिसने कभी राम को न देखा हो, जिसने कभी भगवान को न देखा हो, वो उगते हुए सूर्य को और अवश्य देखे। उदय होता जब सूर्य वही राम भगवान। अंधकार सब हट जाते हैं, होता धर्म का ज्ञान। तो भारत में ही उदय हो पूर्व सूर्य भगवान। उत्तरायण सूर्य पड़े तो मकर पर्व उसे मान। तो ये मकर पर्व, ये उत्तरायण सूर्य भारत में उदय होता है। 14 जनवरी उदय होता है। और देखो सूर्य समान इसमें ऊर्जा भरी हुई है और प्राणवायु गतिमान। सूर्य की ऊर्जा प्रकृति से मिलकर के प्राणवायु बनाती है और उस शुद्ध प्राणवायु से जीवन रहता है और जीवन
भगवान सूर्य की कृपा का फल है। तो उमा, हम सब अमर क्यों हैं? शिव भी अमर, शक्ति भी अमर, गणपति अमर, कार्तिक भी अमर, नंदी भी अमर, मार्कंड भी अमर, कैलाश अमर। ये अमृत किसने पिलवाया? शिव परिवार भोले भंडारी, अमर रूप क्यों प्रगटाया? ये बालक है सूर्य वंश में राम हमारे इष्ट बने, और जब इनको हमने याद किया तो अमर रूप शिव रूप बने। हम सब अमर हो गए। तो अमर परमात्मा है और उसको जानने वाली आत्माएं भी अमर है। तो हम कैलाश पर बैठकर केवल उस अमृतत्व का ध्यान करते हैं, उस सूर्य का ध्यान करते हैं जिसमें राम जी का जन्म होता है। तो मकर पर्व की रूपरेखा शिवजी रहे सुनाए, सूर्य के ऊपर भी रेखा, और देखो एक बंध पाई है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने रेखा एक बनाई है। मकर रेख और करक रेख में, और सूर्य गति गति जान, इनसे बाहर निकले सूरज प्रलय रूप गतिमान। सूर्य मकर रेखा और कर्क रेखा में विचरण करते हैं। पूरे त्रिलोक में, पूरे संसार में, पूरे भारत में उत्तर से सूर्य दक्षिण की ओर जाता है। 14 जनवरी उत्तरायण सूर्य, और मलमास में दक्षिण सूरज है, और कर्क रेखा में जावे सूरज, तो भैया भोगों की मूरत है। तो उत्तर और उत्तरायण और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य भगवान एक आधारभूत शक्ति है। इस आधारभूत शक्ति को जो समझ लेता है, अपने जीवन और अपनी आत्मा में उस ऊर्जा को उतार लेता है, अपने देश में उतार लेता है, उस महापर्व को मकर पर्व कहते हैं। मकर पर्व एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और द्योतक चिन्ह है। जिस तरह आत्मा शरीर पंच तत्व का ये शरीर है और उसका एक सूत्र, एकता का सूत्र सूर्य आत्मा है। यदि उस आत्मा का नियंत्रण पंच तत्व के शरीर पर स्थापित कर लिया जाए तो वह आत्मा जीवन मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाती। उसी तरह जिस देश में सूर्य को राजा मान लिया जाए और उस देश के सभी देशवासी नागरिक उस सूर्य को अपनी आत्मा में आत्मसात कर ले, तो 14 जनवरी मकर पर्व है। सूरज उदय प्रगटात और एकता सूत्र में भारत बंध जाता जब उत्तरायण सूरज आत। तो उत्तरायण सूर्य भगवान का जन्मदिन है। 7 घोड़ों के रथ पर सूर्य विराजमान होकर के जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार हट जाता है। और अंधकार को हटाना ही राम का धर्म है, सूर्य का धर्म है, उस देश के राजा का धर्म है। तो राज धर्म सूरज को मानो, राम राज सूरज को मानो। अंधकार सब सूर्य हटावे, तो मकर पर्व क्यों नहीं प्रगटावे। कपिल मुनि की कपिल धारा भी खुलती मकर संक्रांत, और शक्ति भारत को मिलती है दानववाद समाप्त। तो कपिल मुनि शिव शक्ति के उपासक है उमा, और ये सूर्य से शक्ति को ग्रहण करते हैं। तो शिव और कपिल सूर्य शक्ति से भरपूर हैं, और भारत दिव्य प्रकाश। उत्तर में जब सूर्य हो तो कपिल धारा प्रगटा, तो ये कपिल धारा अपने आप खुलती है, और उस कपिल धारा
कपिल मुनि के कमंडल से एक शक्ति निकलती है, सूर्य में अश्वरा नाम की किरण की शक्ति निकलती है, और जो तीर्थों में स्नान करता है उसे कपिल मुनि की वो शक्ति सारे पापों को हटा करके प्रकाशमान कर देती है। और सूर्य की शक्ति अश्वरा नाम की किरण भारत में अज्ञानता को हटा करके ज्ञान को पैदा करती है। तो जिसने कभी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो, भगवान का भजन नहीं किया हो, भगवान से मिलने की प्रयास नहीं किए हो, उन्हें मकर पर्व पर दर्शन सूरज के देखो करना चाहिए, और अश्वना किरण आत्मा में सबको भरना चाहिए। सूरज की छाया में रहकर शक्ति प्रकट करना चाहिए। मकर पर्व भारत में है भाई, एकता प्रकट करना चाहिए। तो भारत में सभी धर्मों के गुलाब खिलते हैं। एक ऐसी बसंत वाटिका है भारत, जिसमें सभी ऋतुओं की सुगंध होती है, सभी धर्मों की सुगंध होती है, और उस सभी धर्म और सभी ऋतुओं के ऊपर एकात्मकता का नियंत्रण भगवान सूर्य स्थापित करते हैं। इससे मकर पर्व सबसे बड़ा और पर्व नहीं होए, और देश हमारा भारत है तो वहीं एकता हो। राष्ट्रीय एकता सूत्र में सूर्य हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भारत को एकता सूत्र में बांधकर रखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूरे विश्व में और अयोध्या में उत्तर से दक्षिण तक सभी भारतीयों को एकता सूत्र में बांधकर राम राज्य की स्थापना की थी। उस दिन मकर पर्व था। अति उत्तम ये पर्व भवानी, शंकर बोल रहे हैं वाणी। अमृत झर 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 जावे, जो भी सूरज शक्ति प्रगटावे। तो सूर्य शक्ति मिलती सबको, और मकर पर्व गति जान, और ज्ञान प्रकट होता है हृदय में, मिलते हैं भगवान। तो गणेश जी ने महादेव से पूछा, पिताजी आज बुधवार का दिन है और मैं भी अमर हूं, तो सूरज जैसा तेज हो मेरा, और बुद्धि देव में फैलाऊं। गणनायक है नाम मेरा, और देव शक्ति यहां प्रगटाऊं। तब शंकर हंस करके बोले, बेटा ज्ञान गुणगान करो, बुद्धि भर दो इस भारत में, भारत का कल्याण करो। चतुर्दशी और बुधवार है, और पंचमी मकर पर्व आया, और अमावस गुरुवार की, और मकर पर्व वेदन गाया। शिव भी सुना रहे हैं शक्ति, गणपति तुम गुणगान करो, और भोग लगाओ लडवन देखो, और अमृत का तुम पान करो। तो गणेश जी ने कहा कि मकर पर्व पर पिता हमें क्या करना चाहिए जिससे घर घर में बुद्धि फैल जाए, अंधकार का नामो निशान खत्म हो, हिंसा और आतंकवाद हट जाए, और पूरा भारत एकता सूत्र में बंधकर विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए ये मकर पर्व सार्थक सिद्ध हो। तब कहा संत मुनि सब भक्त सभी, संगम तट पर स्नान करे। जब माघ पर्व आ जाता है तो दान करे, कल्याण करे, स्नान करे, भगवान जपे, और माघ मकर गति रवि होवे, तो मुक्ति उनकी हो जाती है। शंकर देखो खुद शुभ है। भगवान शंकर कहते हैं कि जब माघ के महीने में मकर का सूर्य उदय होता है
तो भगवान विष्णु की भक्ति का शुभारंभ होता है। और भगवान विष्णु हर आत्मा के विष को हटा करके अमृत पैदा करते हैं। वो अमृत इस सूर्य से ही पैदा होता है और सूर्य की ऊर्जा ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। पूरे त्रिलोक में सूरज जैसा और चमकता नहीं सितारा है, कोई चमकता नहीं सितारा है। और मकर पर्व पे उदय हो ये सूरज कितना प्यारा है। इस वंश में देखो राम जन्म और अवध में भूमि धारा है। और बालक इष्ट हमारा है, शिव शंकर को भी प्यारा है। तो बोले शंकर हर पल हर क्षण और करते राम का ध्यान। और मकर रेख त्रिपुंड तिलक गणपति तुम देखो और उसमें ज्योति राम की देखो। ये मध्य में जो रेखा है उस पर जो सूर्य है वो हमारी दिव्य दृष्टि है। ऊपर की रेखा कर्क रेखा और नीचे की रेखा मकर रेखा है। इसे त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड को ही दिव्य दृष्टि शक्ति राम जानिए। ये दिव्य दृष्टि है ये बेटा ज्ञान इसको मानिए। ये नेत्र ही है दिव्य दृष्टि हर युग में ये रहे खुला। इस दिव्य दृष्टि में सदा हर पल हमें राम बुला, हम राम को बुलाते हैं। और जब राम आता है हमारी दिव्य दृष्टि में तो दिव्य दृष्टि में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हम भूत भविष्य वर्तमान को जान जाते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, कितने बज के कितने मिनट के ऊपर सूर्य उदय होगा मकर का और क्या क्या घटनाएं घट जाएंगी और शुभ होगा क्या अशुभ होगा और उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। ये मकर रेखा का सूर्य सब कुछ हाल बता देता है। हर युग में हर शक्ति है और सूरज में ही बैठे शिव जी है तो उनकी भक्ति है। दिव्य दृष्टि है सूर्य देव और त्रिपुंड उनकी शक्ति है। और तुम तो बेटा पुत्र हमारे रिद्धि सिद्धि की शक्ति है। तो गणेश का तो नाम ही बेटा रिद्धि और सिद्धि से भरपूर है, शुभता से भरपूर है। तुम 33 करोड़ देवताओं के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण है। यदि बुद्धि न हो तो अंधकार हो जाए इस मृत्युलोक में, तो गणपति की आराधना और शुभ 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 गति जान। और दिल्ली के लड्डू गणपति खाते हैं जब मकर पर्व की शान। मकर पर्व पर तिल्ली के बराबर भी यदि किसी में ज्ञान हो बुद्धि हो और गुड़ का लड्डू तिल्ली का लड्डू गणेश को भोग लगा दे तो उनकी बहन है चौथ भवानी बरवाड़े की शक्ति मानी। संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी दुर्गा मात। और तिल्ली का लड्डू खाती है तिल की चौथ भवानी मात। और गणपति को कोई भोग लगावे सारे अंधकार हट जात। ऐसी बुद्धि प्रगटा देते देखो कलयुग गणपति नाथ। चारों युगों में कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले गणेश की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश का नाम लेने से ही गौरव पैदा हो जाता है, गुरुत्व पैदा हो जाता है और अशुभ गतिविधियां समाप्त होकर के शुभता का प्रागट्य होने लगता है। तो बुधवार की गणेश की चतुर्दशी में मकर पर्व में हमें बिंदु बना लेना चाहिए। एक विवेकानंद थे परमहंस के शिष्य और शून्य पे बोलने लग गए और विश्व चकित गति धन्य।
सारे विश्व में उनके नाम की ख्याति हो गई। विवेकानंद ने बताया कि ये भारत शून्य का प्रकाश है और संसार में जितने भी भोग नजर आ रहे हैं ये सब शून्य के समान है और आप इनको भगवान जैसा मान रहे हो, तो ये तो आपकी बुद्धि का और परिचय आपने देत। अरे भोगों में बोल रहे हैं, देखो विवेकानंद। पाश्चात्य सभ्यता में जब विवेकानंद ने शून्य पर बोलना प्रारंभ किया तो सारे विश्व के धर्म गुरु चकित हो गए। परमहंस का शिष्य ये और दे रहा शून्य का ज्ञान, और इसी शून्य में बसे हुए हैं भारत में भगवान। विवेकानंद और मकर संक्रांति बिल्कुल एक ही समय में आती है। 12 विवेकानंद हैं और 12 कला है राम, और 2 दिन के बाद में 14 जनवरी मकर पर्व गति धाम। तो शून्य में भगवान दिखाने वाला ये कौन आ गया? सारे संत सन्नाटे में और सारे भक्त सन्नाटे में, और सारा विश्व चक्कर खा रहा है शून्य शून्य उद्घाटन में। तब का शून्य को कहां देखोगे? शून्य देखो आकाश में, और सूरज शून्य समान, इसी शून्य में बसे हुए हैं देखो राम भगवान। उनकी ज्योति शून्य है, उनका दिव्य प्रकाश, उसको ऊर्जा मानिए जिसे ले दे शिव कैलाश। भगवान शंकर भी उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं कैलाश के ऊपर। इसलिए इसे आप सूर्य मान लो, राम मान लो, ऊर्जा मान लो, भगवान मान लो, मानने में क्या दिक्कत है? निराकार ये शून्य अग्नि रूप स्वरूप, और मकर पर्व इसका ही देखो दिव्य ये रूप। ये मकर पर्व भगवान निराकार ज्योति स्वरूप राम का ही प्रकाश है, और ये शून्य है। ये सारी शून्यता को समाप्त करके इस पंच तत्व की देह में आत्मा में ऊर्जा, और जिस आत्मा में ऊर्जा होती है तो ऊर्जा ही जीवन है। और ये सारा संसार शून्य का सार है, सारहीन है, मृत्युलोक है। इस मृत्यु में अमृतत्व ये सूर्य और ये शून्य है, और यही मकर पर्व की शक्ति है। तो सारे अणु विज्ञान के धरे रहे भंडार, और विवेकानंद ने शून्य किया साकार। तो भारत में कुछ है नहीं, भारत तो भगवान। सूर्य रूप का शून्य है भारत, शून्य ही है श्री राम। सारे शून्य को भर देते हैं, उनका नाम भगवान। वही राम है अवध के राजा, शिव के इष्ट श्री राम। भगवान शंकर के इष्ट हैं, अयोध्या के युवराज हैं, और पूरे त्रिलोक का प्रकाश है, और नील गगन में उनकी किरणें छुटकती रहती है। किसी ने देवताओं को देखा हो न देखा हो, भगवान को देखा हो न देखा हो, लेकिन सूर्य को तो सब देखते। बड़े बड़े विज्ञान भी देखो करते सूर्य अनुसंधान, पर वहां तो कुछ नहीं मिलता उनको। और सूरज तो है ज्ञान ही ज्ञान, जब तक ऊर्जा कभी न मरती। और ये सब जान रहा रे विज्ञान, ऊर्जा ही ये आत्म बिंदु। मकर पर्व इसको ईमान, मकर पर्व सूरज का जन्मदिन। ऊर्जा भर लो सब इंसान, सभी शून्यता मिट जावेगी, मिल जावे सबको भगवान।
अरे सूरज पे जो दाग लगे हैं उनको काली तिल्ली मान, और लड्डू है भाई गुड़ का देखो उसमें तिल्ली मोदक मान। तो तिल्ली का लड्डू बने और गगन सूर्य भगवान, 14 जनवरी कीजिए तिल के लड्डू का पान। तो तिल का लड्डू, तिल बराबर ऊर्जा अपनी आत्मा में भरना इस शून्यता को भरने के बराबर है। जैसे ही आप उस सूर्य भगवान से आत्म साक्षात्कार करोगे, आपके शरीर में ऊर्जा और गौरवन, गुरु ज्ञान और गणेश की कृपा हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि सबको देते हैं सना सूर्य भगवान, जब जब मिलते हैं प्रकृति से तो प्राणवायु गतिमान। जब ये प्रकृति पर अपनी किरणें डालते हैं तो प्राणवायु उत्पन्न होती है। मृत्युलोक में प्राणवायु जीवन को कहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑक्सीजन के अंदर भी ओ शब्द शून्य का ही स्वरूप है। अंग्रेजी का शब्द हो सकता है, लेकिन हम सूर्य को ही शून्य मान रहे हैं, और इस शून्य के अंदर ही सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, पूरे त्रिलोक का अणुभंडार इस सूर्य में ही रहता। तो सु का मतलब ये सुंदर है, र का मतलब ये रमाकार राम जी का स्वरूप है, और यह का मतलब यमराज से दूर रखता है। तो सूर्य शब्द की व्याख्या शून्य शब्द के साथ, सु का मतलब शुभ शुभ होता न नारायण जान, ये का मतलब यमराज से, और हटा दे सब अज्ञान, अजर अमर हो आत्मा मिले शून्य का ज्ञान। इसी शून्य पर बोल रहे हैं देखो विवेकानंद, कलयुग में भी कर रहे हैं वाणी में परमानंद। तो शून्य शक्ति सबसे बड़ी, और शून्य घमंड नहीं हो, इतना तेज है सूरज में फिर भी कल्याणमय हो। यदि किसी राजा में सूरज बराबर तेज आ जाए जैसे राम जी में था, पर घमंड कहां था? राम जी को तो घमंड छूकर भी नहीं गया, और राजाओं को जरा सी सत्ता मिलते ही कितना घमंड आ जाता है। और हम सब संत यहां पर शून्य पर बोल रहे हैं, और कोई भी राजा अपने को शून्य करने के लिए तैयार नहीं है। राम राम चिल्लाने को तो सारे राजा तैयार हैं, राम के नाम पर अपना प्रदर्शन करने को तैयार है, लेकिन शून्य होने के लिए तैयार नहीं है। यह उनकी अज्ञानता है। इसको वाणी बता रही है कि अज्ञानता ही पतन का कारण है। इसलिए घन घमंड और अज्ञानता को त्यागना ही मकर पर्व का मुख्य उद्देश्य है। और मैं यहां पर परमहंस की शिष्य बन करके अपनी अज्ञानता को हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलाकर शून्य पर बोलने के लिए शिकागो में खड़ा हुआ हूं। देश में तो किसी ने सुना नहीं, और विदेश में आया हूं, और मकर पर्व यहां पड़ा हुआ मैं साथ शून्य को लाया हूं। और शून्य में ज्ञान बता रहा भारी, और शून्य पूजे भारत में जान। और इसी शून्य में सदा विराजे मंदिर राम का इसको मान। जो गगन में प्रकाशमान है और सारा जगत करे इसका ध्यान, इसके बिना सृष्टि नहीं चलती बोले विवेकानंद भगवान। विवेकानंद ने कहा कि इस सूर्य को हटा दूं, इस शून्य को यदि मैं हटा दूं तो एक पल में आप लोग इस संसार को छोड़ करके और प्रलय की ओर चले जाओगे। तो बताओ, तिल की ओट में ताड़ है और तिल का लड्डू जान, इतनी सी ये आत्मा, आत्मा तिल के समान। तो क्या रखा है उस तिल में और क्या रखा है मान, क्या रखा है राजताज में घन घमंड शमशान। तो शून्य शून्य सबसे बड़ा, शून्य ये शक्ति हो। शून्य में बोले विवेकानंद तो जिनका जन्म भी हो। मकर पर्व में मेरा भी जन्म है, 2 दिन बाद मकर पर्व आता है, सूर्य भगवान का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों ही शून्य हैं। तो जब तक आप शून्य को नहीं समझोगे तब तक आप भगवान को समझने में बहुत दूर हो। गणेश मंत्र मुग्ध हो गए, धन्य धन्य विवेकानंद दे रे शून्य का ज्ञान। अरे शिव जी बोले शून्य हो गए मेरे लाल गण जान। मैंने गणेश को शून्य कर दिया, उसके मस्तिष्क को ही काट दिया, और फिर मैंने कहा अब तुम किसी भी योग्य नहीं हो।
तब गणेश ने कहा, 5 वर्ष का बालक था गणेश, और शिव जी से कैलाश के ऊपर ही उसने कहा मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं कि कोई भी हो। लेकिन गणपतिनाथ कृपा शून्य की होय, एरावत का मस्तक लग गया अमृत छिड़का तो अजर अमर अविनाशी हो गए। देखो गणपतिनाथ शून्य में वापस शून्य हो गए, और शून्य गणपतिनाथ। तो गणेश जी की जो ये सूंड है उसका मुंह है, वो भी शून्य के समान है। तो ज्ञान शून्य व्यक्ति अधोगति में चला जाता है, उसे अज्ञानता कहते हैं। और जो इस ज्ञान रूपी शून्य को अपनी आत्मा में प्रकाशमान करता है, वो मुक्ति की ओर चला जाता है और भगवान से मिल जाता है। तो मकर संक्रांति का महापर्व हमें अज्ञानता से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाता है, राष्ट्र भक्ति सिखाता है हमें। और राष्ट्र भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। नवधा भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति सब जान। जिस राष्ट्र में जन्म हो तो माता उसको मान। उस मां के चरणों में आप वंदना करें, गौरवान्वित रहें कि मैं किस भारत देश में जन्मा हूं, जहां अज्ञानता को मैं शून्य कर दूंगा और सूर्य जैसा प्रकाश फैला करके भारत को विश्व का जगत गुरु बना दूंगा। ये किसी राजा ने आज तक घोषणा नहीं की। बातें ऊंची ऊंची करते, भाषण लंबे चौड़े हैं, और सारी प्रजा भी भैया राजा के पीछे सब दौड़े हैं। और घोड़े पर बैठा है राजा, हाथी चाल चले भारी, पर अज्ञानता का चश्मा और मद चढ़ता उस पर भारी। ऐसे मद में राजा बैठा और प्रचार प्रसार प्रसार, बोले विवेकानंद भैया सभी शून्य का ये सब सार। अरे ऐसे राजा नहीं चलते हैं, सारे राजा हैं बेकार। जो मद को सिर पर को चढ़ा ले, नहीं शून्य का वहां पर सार। जो राजा मद को अपने मस्तिष्क पर चढ़ा ले वो राजा शून्य और बेकार हो जाता है। और जो राजा सूर्य के प्रकाश को, शून्य के प्रकाश को अपनी आत्मा में प्रकाशमान करके सभी भारत की आत्माओं का प्रकाशमान करके पूरे भारत को प्रकाशमान कर दे, वो राजा राम है। वो सूर्य वंश में है और उनकी जय जयकार है। इतना सा ही शून्य का और दिया विवेकानंद। ध्यान सुना जब शून्य का तो सारे हो गए धन्य। परमहंस के शिष्य हैं, बोल रहे हैं वाणी, और ये विवेकानंद की वाणी और शंकर गति ब्रह्माणी। तो सरस्वती भगवान शंकर कहते हैं कि जब मेरे कंठ में आई तो परमहंस पर मेरा ध्यान गया और विवेकानंद उनके शिष्य पर ध्यान गया। तो गुरु और शिष्य परंपरा भारत में अजर अमर अविनाशी है, और राम के शिष्य हम सब हैं। राम हमारे गुरु हैं, हमारे गौरव हैं, हमारी शक्ति है। और उनके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु भारत में होने चाहिए। वो राजाओं को ज्ञान दें, क्योंकि राजाओं के अंदर अज्ञानता भरी हुई है, और ये अज्ञानता उनको पतन की ओर ले जा रही है। इनका उन्हें आभास भी नहीं है। जब मन चढ़ जाता है मस्तिष्क में तो रावण जैसा हाल हो जाता है राजाओं का, और पतन की ओर चले जाते हैं। और राम हमेशा आकाश में प्रकाशमान रहते हैं। आज तक सूर्य का कभी पतन नहीं हुआ, सूर्य वंश का कभी पतन नहीं हुआ, ऊर्जा का कभी पतन होता ही नहीं है। ऊर्जा तो विनाशकारी होती नहीं है। ऊर्जा ज्ञान का संचार करती है, भक्ति का संचार करती है, और सूर्य का प्रकाश फैलाकर सभी अंधकारों को हटा करके हमें राम से मिला देती। इसे महामकर पर्व राम से मिलने का शुभ अवसर है। इसमें हम निर्मल हृदय बना करके उस सूर्य को हमारी आंखों के अंदर आत्मसात करके हमारी आत्मा में प्रकाशमान करें। तिल के लड्डुओं को भक्षण करें, दान करें, मानवता का कल्याण करें। ये मकर पर्व हमें मानवता का कल्याण सिखाता है, न कि सत्ता के अंदर राज करना। सत्ता में राज करना तो कोई भी कर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानवता का कल्याण केवल राम कर सकता है।
राम के उपासक कर सकते हैं, इसलिए संत करते हैं। राम चरण शिव भी अनुरागी, संत समागम हरि जब लागी। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी। राजपाट तो पापी के भी होए, तो राजपाट और ये तो पापियों के भी हो जाते हैं, लेकिन राम का दर्शन, राम से मिलना, राम के साक्षात्कार करना, संतों का समागम होना, हरि का भजन होना, ये मकर पर्व की शुभता है। इसे जब मकर पर्व पड़े तो शुभता से हर आत्मा को अपने भर लेना चाहिए, भगवान राम की शरण रहना चाहिए, सूर्य भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए, दान स्नान पुण्य और मानवता का कल्याण परहित करना चाहिए। यही मकर पर्व का धर्म है, और उस धर्म को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वाणी ने समझाया, सुने सुनाए जो ये विवेकानंद प्रसंग। चतुर्दशी है बुधवार की और शिव शक्ति के रंग, राम रंग इसमें बना, शून्य समागम होय। शून्य रूप है राम जी, सूरज जैसे होय। सूरज का ये प्रकाश है, भारत किया प्रकाश, अंधकार सब हट गए और शिव बैठे कैलाश। बोलो जय श्री राम।